О, смотри, 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 идет сюда. Офигеть, сейчас. Вот, видели эту волну? Просто жесть. А как светло было. मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के 13 जून से चला युद्ध 12 दिनों तक चला और इसके आखिरी दिनों में अमेरिका भी इस युद्ध में कूद पड़ा। इजराइल ने 13 जून को ईरान पर हवाई हमला किया। पहले से ही फिलिस्तीन की वजह से चले आ रहे मनमुटाव के बाद जब इजराइल ने ईरान पर यह हमला किया तो उसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया। इस युद्ध में अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के नाम से ईरान के परमाणु कार्यक्रम स्थलों पर हमला किया। इन हमलों के पीछे इजराइल और अमेरिका का मुख्य उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने का था। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू नहीं चाहते कि मिडिल ईस्ट में अली खामेनेई परमाणु शक्ति संपन्न बने। अमेरिका की वायुसेना के B-2 स्टेल्थ बॉम्बर ने ईरान के 3 अहम परमाणु कार्यक्रम ठिकानों पर 30,000 पाउंड के GBU 57 बंकर बस्टर बम गिराए। ये बम इतने ताकतवर होते हैं कि जमीन के भीतर बने मजबूत बंकरों को भी तबाह कर सकते हैं। अमेरिका के इन हमलों में ईरान की परमाणु कार्यक्रम ठिकानों को बड़ा नुकसान हुआ। इन हमलों में ईरान का सबसे अहम परमाणु कार्यक्रम ठिकाना फोर्डो प्लांट भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इन हमलों के बावजूद भी ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद करने से साफ मना कर दिया। अब इसी में बिग अपडेट है। एक बार फिर ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखने का ऐलान किया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि इजराइल और अमेरिका के हमलों से ईरान के परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन हम परमाणु कार्यक्रम जारी रखेंगे। हम यूरेनियम संवर्धन का कार्य जारी रखेंगे। अब्बास अरागची की इस टिप्पणी के बाद चिंता गहरा गई है कि क्या एक बार फिर इजराइल ईरान और अमेरिका ईरान का युद्ध छिड़ सकता है। क्या इजराइल और अमेरिका एक बार फिर ईरान पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि ईरानी विदेश मंत्री की टिप्पणी के बाद एक बार फिर अमेरिका ने सख्त संदेश दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान जो भी नई परमाणु सुविधाएं बनाने का फैसला करेगा उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा। उन्होंने फिर से कहा कि जून में अमेरिकी हमलों ने 3 परमाणु स्थलों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। उन्हें पुनः सेवा में लाने में वर्षों लगेंगे। सैन्य संघर्ष के बाद ईरान ने सोमवार को कहा कि वो इस सप्ताह यूरोपीय देशों के साथ अपने परमाणु कार्यक्रम पर नए सिरे से बातचीत करेगा, जिसकी मेजबानी तुर्की करेगा। इस चर्चा में ईरानी अधिकारी ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के अधिकारियों के साथ मिलेंगे। बैठक में यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास भी शामिल होंगे। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने अपनी साप्ताहिक ब्रीफिंग में कहा, बातचीत का विषय स्पष्ट है, प्रतिबंधों को हटाना और ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम से जुड़े मुद्दे। अमेरिका और इजराइल ने दावा किया है कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब है। इजराइल को डर है कि ईरान अपना परमाणु हथियार उसे बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल करेगा। बता दें कि 13 जून को इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। इसके बाद ईरान ने भी इजराइल पर जवाबी कार्रवाई की। दोनों देशों के बीच चल रहे सैन्य संघर्ष में अमेरिका ने भी एंट्री ली। अमेरिका ने ईरान के 3 अहम परमाणु ठिकानों पर हमले किए।
इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों तक सैन्य संघर्ष चला। अब जब एक बार फिर ईरान ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि वो यूरेनियम संवर्धन का काम नहीं रोकेगा और वो परमाणु हथियार बनाने जा रहा है, तब से मिडिल ईस्ट में खलबली ज्यादा बढ़ गई है। जानकार मान रहे हैं कि इस बार ईरान जो कुछ भी कर रहा है वो रूस और चीन के दम पर कर रहा है। तो अब सवाल है कि क्या इस बार लड़ाई में ईरान के साथ रूस और चीन भी खड़े दिखाई देंगे? क्या ईरान के बहाने महाशक्तियां आपस में भिड़ जाएंगी? जो भी होगा वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।